दिल में चाह हो तो राह मिल जाती है और देने की नीयत अच्छी हो तो ऊपर वाला भी झोलियां भर भर कर देता है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है, धनतेरस है। और आज के दिन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर वासियों के बच्चों के लिए स्वर्गीय बाला साहेब कला दालन में किड्स जोन का मुहूर्त कर दिया है और आज से किड्स जोन बच्चों के लिए खुल चुका है। और आज के ही दिन जो 14 वर्षों से प्रलंबित बीएसयूपी योजना थी और 14 वर्षों का वनवास झेलकर तकरीबन 16 वर्ष हो चुके हैं उनको, उससे भी ज़्यादा का वनवास झेला, उन सभी आदिवासियों को आज उनके घरों की चाबियां दी गई। उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। थोड़े दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि आदिवासियों ने विरोध किया था और उन्होंने वादा किया था कि दिवाली के दिन मैं आपको आपके घर की चाबियां दूंगा। और आज 80 लोगों को चाबियां दी गई है। और आज महानगर पालिका में आदिवासी नेता विवेक पंडित, 145 के विधायक नरेंद्र मेहता, मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा और मंत्री प्रताप सरनाईक मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये चाबियां दी गई है। उनके चेहरे की खुशी देख से बन रही थी। गरीब का सपना क्या होता है, घर हो अपना, और आज उनको अपना घर मिले हैं। और बहुत ही अच्छा दिन भी है आज धनतेरस का। और धनतेरस के दिन धन तो मिलता ही है, लेकिन आज घर का जो सपना उनका पूरा हुआ, इससे बड़ी खुशी उनके लिए और क्या हो सकती है। आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक से, क्योंकि उन्होंने दहीसर टोल नाका का भी दौरा किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर शहर की जनता को प्रॉमिस किया था कि दिवाली में कुछ ना कुछ बच्चों को ये बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो कला दालन हमने बनाया, उसके माध्यम से कोई एक अनोखी जो कल्पना है वो हम ले आएंगे। और उस माध्यम से आज मीरा भाईंदर शहर के बच्चों के लिए दिवाली में 18 से 25 तारीख तक ये 8 दिन में हम जो गेम जोन है वो गेम जोन बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मीरा भाईंदर शहर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे तो उनको वो गेम जोन का आनंद लेने को मिलेगा। और साथ ही में 17 जनवरी को बाकी पूरा का पूरा कला दालन 17 नवंबर को स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये लोगों के लिए खुला किया जाएगा। राज्य शासन के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तभी मैंने 180 करोड़ रुपए का निधि इस कला दालन के लिए ले आया था। हमारे इस कला दालन के निर्माण में जो कुलकर्णी जी, नितिन कुलकर्णी जो है वो आर्ट डायरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके माध्यम से ये कला दालन बहुत ही सुंदर और अच्छा हो गया। 17 नवंबर को आप आएंगे तभी देख लेना कि ये कला दालन महाराष्ट्र का सबसे बढ़िया कला दालन होगा। और एकनाथ शिंदे साहब का जो सपना था, मेरा जो सपना था, वो सपना साकार हो गया। बहुत मेहनत हमें इस कला दालन के निर्माण में लगी थी, फिर भी हमने ये कला दालन बनाया। बहुत सारे लोगों ने ये कला दालन नहीं होना चाहिए इसके लिए भी कोशिश की, मगर वो कोशिशें दूर करते हुए जिस वक्त मुझे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का चार्ज मिला, मैं तुरंत बाकी की निधि भी महानगर पालिका को हस्तांतरित करके ये कला दालन का काम जल्दी से पूरा करवाया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ एकनाथ शिंदे साहब को, धन्यवाद देता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग को, राधा विनोद शर्मा जो आयुक्त है उनको, कि ये बाला साहब ठाकरे जी की जो पुण्यतिथि है 17 नवंबर को, उस दिन ये कला दालन मीरा भाईंदर के सभी लोगों को खुला हो जाएगा। मगर दिवाली के अवसर पर दिवाली के छुट्टियां बच्चों को अच्छी तरह से मनानी चाहिए, इसलिए कला दालन 18 से 25 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा। आज हमारे आदिवासी भाई और बहनें थे, उनको करीबन 150 के आसपास जो घर थे, जो बेचारे आदिवासी 14 साल से घर के बाहर थे, तो उनको चाबी देने का कार्यक्रम था। श्रमजीवी संगठन के विवेक भाऊ पंडित और बाकी हमारे सभी लोक प्रतिनिधि उपस्थित थे, मगर आज सिर्फ आदिवासियों को चाबी दी गई है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हालत में पिछले वक्त चाबी देने के साथ भ्रष्टाचार हुआ, गलत लोगों को चाबी मिली, गलत लोगों को घर मिला, जिन्होंने बोगस कागज बनाए उनको घर मिला, और बेचारे जो ओरिजिनल लाभार्थी है उनका कोई नहीं था, तो बेचारे उनको घर नहीं मिल पाया और आज वो घर से वंचित है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जिनको घर दिए गए बोगस तरीके से, उनके घर निकालने चाहिए और वो ओरिजिनल लाभार्थी को देने चाहिए। और साथ ही में आज जो यादी देंगे आदिवासियों को और दूसरे भी लोगों को जो चाबी देंगे, वो चाबी देने के बाद हर एक नाम बोर्ड पे आना चाहिए, ताकि वो सच्ची लाभार्थी है या झूठा लाभार्थी है लोगों को मालूम पड़ेगा और ओरिजिनल लोगों को ही चाबियां मिलेगी। ये पहली बात। और घर तो आज कम लोगों को मिलने वाले हैं, मगर भविष्य में भी पूरी की पूरी बीएससीपी की योजना जो है जनता नगर की, वो डेवलप होने के लिए राज्य शासन के पीछे में लगा हूँ। महसूल डिपार्टमेंट और नगर विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से एनओसी मिलने के बाद में पीपीपी तत्व में सभी के सभी 1800 घरों को हम रीडेवलपमेंट में ले आएंगे और सभी लोगों को मुफ्त में घर जल्दी से जल्दी कैसे मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूँ।